नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब पार्किंग की टेंशन खत्म, ऐप से पता चलेगी खाली जगह की लोकेशन। जानिए और क्या क्या हैं खूबियां। राजधानी में पार्किंग ढूंढने के लिए स्थानीय लोगों व सैलानियों को पूरे शहर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। दिल्ली, चंडीगढ़ व अन्य जगह से निकलते ही आपको शहर में खाली पार्किंग का पता चल जाएगा। इसके लिए स्पेन की सॉल्यूशंस बेस्ड कंपनी मोबाइल ऐप तैयार कर रही है। मोबाइल ऐप तैयार करने के लिए नगर निगम शिमला ने कंपनी को शहर की पार्किंग की जानकारी सौंप दी है। जल्द ही कंपनी मोबाइल ऐप तैयार कर लोगों को ये सुविधा प्रदान करेगी। शुरुआती चरण में शिमला की सबसे बड़ी 2 पार्किंग में ये सुविधा मिलेगी। इसके बाद शहर की अन्य पार्किंग की लोकेशन भी लोग ट्रैक कर पाएंगे। बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों को शिमला में पार्किंग की चिंता सताती है। लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस की हार के क्या रहे कारण, मंथन में जुटी पार्टी, संगठन में बदलाव की तैयारी। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस को 68 विधानसभा हलकों में से केवल 7 पर ही लीड मिली। बाकी 20 क्षेत्रों में वो बुरी तरह से पिछड़ी। हार के क्या कारण रहे, इस पर अब पार्टी मंथन करने जा रही है। सोमवार व मंगलवार को शिमला में हार के कारणों की समीक्षा होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों व विश्लेषण के लिए गठित 2 सदस्यीय समिति गठित की है। मीट बिलिंग में पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक, आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई। विश्वविख्यात घाटी बीट बिलिंग में मानसून सीजन के चलते पैराग्लाइडिंग पर जिला पर्यटन विभाग व प्रशासन ने रोक लगा दी। मानसून सीजन में मौसम के अनुकूल न हो पाने के कारण बिलिंग में सोलो व टैंडम दोनों उड़ानों पर सोमवार से रोक रहेगी। एसडीएम बैजनाथ देवी चंद ठाकुर ने बताया कि प्रशासन नहीं चाहता कि मानसून सीजन में उड़ानों के दौरान किसी भी पर्यटक या पायलट की जान को खतरा पैदा हो। 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। नौकरी की राह ताक रहे बेरोजगार युवाओं के लिए जिला रोजगार कार्यालय चंबा की ओर से 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपए तक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। सुंडला व भरमौर में 15 और 16 जुलाई को परिसर साक्षात्कारों का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी चंबा अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि इन परिसर साक्षात्कारों में कुल 304 पदों को भरा जाएगा। हमीरपुर में सीएम फैक्टर भुनाने में चूकी कांग्रेस, भाजपा के गढ़ों में लगाई सीन। मुख्यमंत्री फैक्टर और भाजपा में भितरगात की उलझन से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव का रण कांटे का रहा है। सीएम सुक्खू के गृह जिले के मुख्यालय की सीट पर भाजपा की जीत अन्य 2 विधानसभा क्षेत्रों में मिली हार पर मरहम का काम कर गई। हालांकि महज 40 दिन पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को इस विधानसभा क्षेत्र से 16,000 से अधिक मतों की लीड मिली थी। मतों का यह अंतर उपचुनाव में 1600 तक सिमट कर रह गया। वहीं कांग्रेस हमीरपुर में सीएम फैक्टर की हवा होने के बावजूद उपचुनाव में जमीनी स्तर पर इसे भुनाने से चूक गई है। भाजपा के जिला और मंडल के पदाधिकारियों के बूथ से भाजपा को कम वोट मिली। हिमाचल में कमजोर हुआ मानसून, आजकल बारिश के आसार। जानिए कब तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर से कमजोर हो गया। रविवार और सोमवार को हल्की बारिश होने के आसार हैं। बारिश न होने से मौसम में उमस बढ़ गई। 17 से 19 जुलाई के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 12 सड़कें और 6 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप्प हैं। मंडी जिले में 5, शिमला में 4 और कांगड़ा में 3 सड़कें शनिवार शाम तक बंद रहीं। चंबा जिले में 5 और मंडी में 1 बिजली ट्रांसफार्मर बंद है। लाल सोने की लाली और हुई सुर्ख, किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। इतने रुपए में बिका टमाटर का क्रेट। लाल सोने की लाली दिन प्रतिदिन चमक छोड़ रही है। हाइब्रिड टमाटर के दामों में फिर से उछाल आया। रविवार को हाइब्रिड टमाटर का एक क्रेट 1300 रुपए में बिका। इससे किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई। हालांकि इससे पहले टमाटर उत्पादकों को 700 से लेकर 1000 रुपए दाम मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही कीमतों में उछाल आया, किसानों में नई स्फूर्ति आ गई। अनुमान जताया जा रहा है कि फसल की कीमतें और भी बढ़ेंगी। गाड़ी से बरामद किया अवैध शराब का जखीरा।
घुमारवी पुलिस ने बीती रात घुमारवी पनोज सड़क पर आने वाले गांव फटो में एक गाड़ी से 87 पेटियां शराब की बरामद की। जानकारी के मुताबिक घुमारवी पुलिस की एक टीम मौके पर मौजूद थी। इसी दौरान तरौ तड़ा की तरफ से एक गाड़ी आई। पुलिस ने चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया। चालक ने गाड़ी को रोक दिया। पुलिस ने गवाहों के सामने गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी के डाले से 87 पेटियां शराब की बरामद की गई। पुलिस ने 85 पेटियों में देसी शराब और 2 पेटियों में अंग्रेजी शराब बरामद की। गुजरात से हिमाचल लाई जा रही नशे की बड़ी खेप पकड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप को पकड़ा है। नशे की ये खेप गुजरात से हिमाचल लाई जा रही थी। जानकारी के अनुसार संतोषगढ़ पुलिस चौकी और सिक्योरिटी ब्रांच की टीम ने रविवार को संतोषगढ़ अजौली सड़क पर मजारा गांव में एक कंटेनर से भारी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद किया। एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर एक कंटेनर को जांच के लिए रोका, जो कि नंगल से संतोषगढ़ की ओर आ रहा था। जब पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो उसमें रखी 5 बोरियों में 1 क्विंटल 46 किलोग्राम 890 ग्राम चूरा पोस्त की बरामद हुई। उत्तर भारत की जोखिम भरी श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू, डीसी कुल्लू ने रवाना किया पहला जत्था। उत्तर भारत की सबसे कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा का आधिकारिक तौर पर आगाज हो गया है। ये यात्रा 27 जुलाई तक चलेगी। 13 जुलाई की देर शाम यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष और डीसी कुल्लू तोरुल और रवीश 3 किलोमीटर पैदल चलकर बेस कैंप सिंगाड़ पहुंचेगी। यहां उन्होंने श्रीखंड सेवा समिति के पंडाल में शिव भक्तों के साथ संध्याकाल की शिव आरती में हिस्सा लिया। वहीं सभी तैयारियों का निरीक्षण भी किया गया। हिमाचल के स्कूली खिलाड़ी अब अंडर 19 खेलकूद में खेलेंगे कुराश खेल, ये हैं इसके नियम। हिमाचल के स्कूली खिलाड़ी अब जोन स्तर पर अंडर 19 खेलकूद में कुराश खेल में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इस बारे में प्रदेश स्कूल क्रीड़ा संघ ने निर्णय लिया है। प्रदेश में पहली बार ट्रायल बेस पर जोन स्तर पर कुराश को लागू किया जाएगा। पहले ये खेल ट्रायल बेस पर शुरू किया जाएगा। ट्रायल सफल रहता है तो इसे खेलों में हर साल शामिल किया जाएगा। औहर में बनेगा पर्यटन परिसर, स्विमिंग पूल, जिम और स्पा की सुविधा, सीएम ने रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर के औहर में 33.75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए पर्यटन परिसर की आधारशिला रखी। इस परिसर में होटल ब्लॉक, फूड कोर्ट और मनोरंजन क्षेत्र सहित आधुनिक सुविधाएं होंगी। 2 साल के भीतर इसका काम पूरा होने की उम्मीद है। सीएम ने कहा कि नया परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने पर्यटन परिसर को गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों के साथ जोड़ने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉम्प्लेक्स का दूसरा चरण सड़क की विपरीत दिशा में बनाया जाएगा। दोनों ब्लॉक आपस में जुड़े होंगे। बिलासपुर के औहर में एक नए पर्यटक परिसर की आधारशिला रखी। 33.75 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस परिसर में होटल ब्लॉक, फूड कोर्ट और मनोरंजन का क्षेत्र शामिल होंगे। तारा देवी मंदिर से चौर के पत्तलों में लंगर परोसने की शुरुआत, सभी मंदिरों में लागू होगी योजना। हिमाचल में धाम पहले टौर के पत्तल में परोसी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी जगह प्लास्टिक के पत्तलों ने ले ली। अब ज्यादातर धाम के आयोजनों में प्लास्टिक की प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्लास्टिक सेहत को तो नुकसान देता ही है, साथ में पर्यावरण के लिए भी खतरा है। ऐसे में संस्कृति और धरोहर को सहेजने की दिशा में शिमला के ऐतिहासिक मंदिर तारा देवी में संतुलित पर्यावरण के लिए टौर के पत्तों से तैयार पत्तल में लंगर परोसना शुरू कर दिया गया है। तारा देवी मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं को टौर के पत्तल में लंगर परोसा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि अपनी संस्कृति और धरोहर को सहेजने की दिशा में संतुलित पर्यावरण के लिए तारा देवी मंदिर में टौर के पत्तों से तैयार पत्तल में लंगर परोसा जा रहा है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।